नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एमएसएमई 45 डेज पेमेंट रूल के ऊपर। आप सबको पता है कि ये फाइनेंशियल ईयर जा चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए थे 45 डेज में या 15 डेज में, जो सेक्शन 43(1)(b)(h) ऑफ इनकम टैक्स का नया सेक्शन आया था, जो बोलता था कि एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड है स्मॉल और माइक्रो वाले, उनको आपको टाइमली पेमेंट करना है। उस केस में दोस्तों आज एक बड़ा अपडेट ये आया है। क्या है वो अपडेट? सुप्रीम कोर्ट में इस सेक्शन को ही चैलेंज किया है। और किसने किया है चैलेंज, और चैलेंज करने में क्या उन्होंने अपने इनपुट्स दिए हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। तो खबर ये है दोस्तों कि FAYVM मतलब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने सुप्रीम कोर्ट के तहत एक याचिका दाहिर की है और बोला है कि ये जो 45 दिन वाला जो सेक्शन है, ये जो नियम है, इस नियम को ही चुनौती दी और बोला है इस नियम को खारिज कर दिया जाए, इसको रद्द करने की मांग करी गई है। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला है? उन्होंने इसलिए बोला है कि ये जो नियम है, यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 19(1)(g) का उल्लंघन है। कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल है, 14 और 19, उन दोनों का ही ये उल्लंघन करता है सेक्शन, इसलिए इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए। साथ में इन्होंने ऐसा भी बताया कि जो मैन्युफैक्चरर है, वहां पे आपने वर्गीकरण किया लघु, सूक्ष्म और मीडियम का। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लघु और सूक्ष्म वाले हैं उनसे व्यापार शिफ्ट हो सकता है मीडियम वालों के पास। जी हाँ, लघु और सूक्ष्म व्यापार अब खतरे में है। वो अपनी बाजार में हिस्सेदारी खो सकते हैं और उनकी जगह ट्रांसफर हो सकता है वो व्यापार मीडियम को। क्योंकि हम सबको पता है, अगर मीडियम एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरर से हम माल खरीदते हैं, उस केस में 45 डेज या 15 डेज का रूल नहीं लगता है। बाकी अगर स्मॉल और सूक्ष्म से, माइक्रो से हम खरीदते हैं तो ये रूल लगता है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि मध्यम वालों के साथ दिक्कत हो सकती है। अब ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 क्या है, ये भी देखते हैं हम दोस्तों। आइए सबसे पहले आर्टिकल 14 पे अपन चलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसमें आर्टिकल 14 देखोगे तो वो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने भैया सब बराबर है। द स्टेट सेल नेट डेनी टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। भारत की जितनी टेरिटरी है उसमें जो भारत में कानून एप्लीकेबल है, वो सभी लोगों पे समान रूप से लगेंगे। अब इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि भाई मीडियम वालों को तो आपने बोला कि आपको 45 दिन का पेमेंट ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लघु और सूक्ष्म वालों को तो 45 दिन में पेमेंट मिलेगा। तो यहां पे आपकी इक्वलिटी कहां चली गई? तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का ये नियम है जिससे वो फाइट कर रहे हैं। साथ में आर्टिकल नंबर 19 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट, जिसमें अपने बचपन में जब हम पढ़ते थे कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें काफी सारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात होती थी, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आता था। इसी में ही एक राइट है जो आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 1 के क्लोज जी में बोलता है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इसमें आपको व्यापार करने का अधिकार दिया गया है कि आप किसी प्रकार का कोई व्यापार कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इलीगल व्यापार करोगे। इसके लिए नीचे यहाँ पे इन्होंने ये गाइडलाइन भी दी है कि भैया व्यापार करते समय हो सकता है गवर्नमेंट जनरल पब्लिक को ध्यान में रखते हुए कुछ उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए। या गवर्नमेंट हो सकता है बोले कि भैया किसी पर्टिकुलर प्रकार का व्यापार करने के लिए आपको हो सकता है कोई प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की भी नीड पड़े। जैसे आज डॉक्टर है जो मेडिकल इंडस्ट्री में है, उनको अपनी डॉक्टरी की डिग्री पूरी करनी पड़ती है, इसीलिए वो उसके बाद ही वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसी किसी प्रकार की कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी लगाई जा सकती है और किसी प्रकार की भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, लेकिन वो जनरल पब्लिक को ध्यान में रखते हुए लगाई जाएगी। तो ये जो दो आर्टिकल है 14 और 19(1), इसका इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिका लगाई है, इसका जिक्र किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकलों के विरुद्ध है। तो इस याचिका को, इस सेक्शन को बेसिकली खारिज किया जाए दोस्तों। जैसे ही इसके ऊपर, इस पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है, हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।